फ्रेंड्स, सीटेट एग्जाम में 1 महीना टाइम रह गया है। अगर आपकी अभी तक ईवीएस सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से नहीं हो रखी और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से पढ़ो और कहाँ से पढ़ो और कैसे पढ़ो जिससे आपका 30 मार्क्स है ईवीएस सब्जेक्ट में, तो आज आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज मैं आपसे वही चीज़ फॉलो बताने वाली हूँ, क्योंकि वो उस चीज़ को मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ और क्या क्या मैं उस चीज़ क्या क्या मुझे पढ़ना है और क्या क्या फ्रेंड्स लास्ट टाइम में छोड़ना है। क्योंकि देखो, आपको अच्छे से पता है कि अभी जो है मतलब कि इतने कम टाइम में आप पूरी बुक तो रट नहीं सकते हो एनसीईआरटी की, और ना ही फ्रेंड्स आप जो है मतलब कि 2-3 जगह से क्लासेस करोगे। इससे क्या है कि बच्चों का जो इतना माइंड है जो वो बढ़ जाता है दो अलग अलग जगह पे क्लास करने से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आपने तो थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं किस टॉपिक को लेकर के आपसे बात करने वाली हूँ। तो अब सबसे पहले तो ये फ्रेंड्स कि आपको जो है सबसे पहले ये चीज़ करना है कि आपको 10 जगह से बिल्कुल भी क्लासेस नहीं करनी है। जो बच्चे यहाँ पे 2 तरह के बच्चे जो सीटेट का एग्जाम देंगे, पहले तो वो बच्चे फ्रेंड्स कि जो बैच लेकर के पढ़ रहे होंगे किसी न किसी टीचर का। तो बैच में आपको क्या होता है कि आपको एक ही जगह सारे बुक्स का, सारे पीवाईक्यू का, सारा कंटेंट, टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाता है, जिससे आपको एक ही जगह पे बहुत बेनिफिट हो जाता है। आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा फ्रेंड्स ये होता है कि जो बच्चे बैच नहीं ले पाते, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब के सहारे ही पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको यूट्यूब पे कौन सी टीचर की क्लास करनी है जिससे आपका 30 मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और कैसे पढ़ना है फ्रेंड्स, और किन किन चीज़ों को छोड़ना है, वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप यूट्यूब पे जाकर के टीचिंग परीक्षा सर्च कर लेना। उसके बाद फिर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा देखने को। उसके बाद फिर आप आना प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में आने के बाद जब नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी टीचर की जो क्लासेस करवा रही हैं सीटेट की, उनकी भी वीडियो मिल जाएगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको जाना है ईवीएस वाली मैम। तो ये रही हमारी ईवीएस वाली मोना मैम। यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे 6 घंटे पहले ही मैम ने क्लास ली थी, ये वाटर जो हमारा थीम है उसके ऊपर। तो ये क्लास मैंने देखी थी दोपहर में। 11 बजे मैम की डेली क्लासेस होती है। कल संडे तो कल नहीं होगी। और यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो कि यहाँ पे मैम ने 12 घंटे की ईवीएस की क्लास ले रखी है। बिल्कुल यहाँ पे देखो आप, ये क्लास जो है ना आप ज़रूर कर लेना। आप मतलब कि डेली 2-3 घंटे का टाइम निकाल करके यहाँ पे मैम ने सारा पीवाईक्यू करा रखा है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखो, नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। देखो, तो मैम ने सारे पीवाईक्यू सॉल्व करा रखे हैं। बहुत ज़्यादा क्लास भी नहीं है, आप देख कर सकते हो। 27 वीडियो है। तो अगर आप मान लो कि डेली 2-2 दिन 3-3 वीडियो भी कर लोगे ना फास्ट करके, तो आपका टाइम जो है बच जाएगा, आप क्लासेस भी कर लोगे। अभी देखो मैम की ना मंडे को 27 तारीख की 6 घंटे की क्लास होने वाली है। तो आप ये क्लास भी कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप खुद से भी पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको पीवाईक्यू ही आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं टीचर की एक जगह ही हमें सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सीटेट पेपर 1 का जो हमारा 6 थीम है, आपको जो है सारा क्वेश्चन ना यहीं से आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। पहला फ्रेंड्स हमारा आता है फ्रेंड एंड फैमिली, दूसरा आता है हमारा फूड, तीसरा आता है हमारा शेल्टर, चौथा आता है हमारा वाटर, और 5 में फ्रेंड्स ट्रैवल आता है, और 6 में हमारा आता है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड में आपको क्या पढ़ना रहता है कि बच्चे का जो रिश्तेदार जो है और फैमिली जो है किस तरीके के होते हैं, क्योंकि परिवार भी अलग अलग तरीके का होता है। और यहाँ पे आपको गेम के बारे में पढ़ना होता है, प्लांट्स के बारे में पढ़ना होता है। तो ये सारी उपथीम है। फैमिली फ्रेंड्स को उपथीम में आपको पशु पक्षी मिल गया देखने को, यहाँ पे आपको ये मिल गया देखने को, ये बच्चे और उनका परिवेश मिल गया देखने को। फूड में फ्रेंड्स आपको ना अलग अलग स्टेट के खाना के बारे में पढ़ने के लिए रहता है, खाना पकाने का तरीका, क्योंकि हर स्टेट में खाना पकाने का तरीका भी अलग अलग होता है। और पोषण में किस में क्या विटामिन्स मिलेगी आपको, क्या आपको यहाँ पे मिलेगा, ये किस किस तरह का जो है खाना पकाने का तरीका होता है, कौन कौन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए रहता है। फ्रेंड्स, तीसरा में हमारा आता है क्या, शेल्टर में फ्रेंड्स आपको पढ़ने के लिए रहता है कि हर स्टेट में जो है घर जो है किस तरीके के होते हैं। और आपको तो पता है कि इंडिया में 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट में घर भी अलग तरीके का होता है, सबका रहन सहन भी अलग तरीके का होता है, उनका घर का संबंध के बारे में आपको फ्रेंड्स पढ़ने के लिए रहता है। और फ्रेंड्स, आप चौथे में आओगे तो चौथा में आपको मिलेगा क्या पढ़ने के लिए, वाटर के बारे में फ्रेंड्स आपको जो है वाटर को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेव कर सकते हैं, और जो हमारे हिस्ट्री में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए कि वाटर को किस तरीके से संरक्षण किया जाता था बचाने के लिए, और उनका जो है कहाँ पे वाटर का समस्या है, किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं, और विद्यालय में भी किस तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं वाटर के बारे में, ये आपको है पढ़ने के लिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ट्रैवल के बारे में पढ़ने के लिए है, यात्रा के बारे में कि परिवहन जो है कितने तरीके का होता है। और मैप के बारे में आपको पढ़ने के लिए रहेगा, जैसे ट्रेन में या ट्रेन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा मैथ के जैसा,
और ये कि एक ट्रेन जो है इतनी देर में यहाँ पहुँची तो 2 दिन बाद वो ट्रेन उसी कितने दिन आप टाइम लगेगा। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा टाइम डिस्टेंस वाला चैप्टर, तो वही आपको इसमें पढ़ने के लिए रहता है। 1-2 क्वेश्चन आपको सीटेट में हर बार आपको ईवीएस से देखने को मिलता है इससे। और थिंग्स वी मे डू में फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको जो है अलग अलग तरीके का जो हमारा व्यवसाय होता है वो देखने को मिलता है, किस तरीके से कोई भी चीज़ों का निर्माण होता है और हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं उस तरीके उसका समझना और पढ़ना हमें होता है। ये तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी फ्रेंड्स ये रहे हमारे ईवीएस पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ से हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा जो है नेचुरल एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, मतलब ईवीएस का उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ने के लिए है। दूसरा हमारा आता है एम्स ऑब्जेक्ट ऑफ ईवीएस, मतलब ईवीएस के प्रमुख उद्देश्य क्या है और शिक्षा के लक्ष्य क्या है, छात्र के केंद्रित शिक्षा उद्देश्य और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो हमने पिछली बार मैंने आपको बताया था NCF/NEP 2020 उससे पढ़ने के लिए है। तीसरा फ्रेंड्स हमारा आता है क्या, प्रिंसिपल और टीचिंग ईवीएस, शिक्षण के सिद्धांत। चौथा फ्रेंड्स हमारा आता है मेथड्स एंड अप्रोच, मतलब टीचर किस किस तरीके से बच्चों को ईवीएस पढ़ा सकते हैं जिनसे बच्चे बहुत आसान तरीके से उन चीज़ों को समझ सकें। और 5 में फ्रेंड्स हमें पढ़ना रहता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, जिसमें आपको बच्चों को अलग अलग तरीके से जैसे कोई बच्चा अगर डिसेबिलिटी से है, जो बच्चा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो हम ब्रेल लिपि का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, साइन लैंग्वेज के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और 6 में फ्रेंड्स हमारा आता है क्या, गतिविधि आधारित शिक्षण, जिसमें हमें पढ़ना रहता है क्या कि हम जो है एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। साथ में हम क्षेत्र भ्रमण करा सकते हैं, बच्चों को उस चीज़ों को टच करके हम पढ़ा सकते हैं। और हमारा फ्रेंड्स 7 में आता है एकीकृत दृष्टिकोण अर्थ, विभिन्न विषयों का संबंध, मतलब कि बच्चों को हम किस तरीके से, मान लीजिए ईवीएस में अलग अलग संस्कृति से बच्चे पढ़ने हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, अलग अलग संस्कृति से बच्चे बिलोंग करते हैं, तो हमें उनमें हीन की भावना पैदा ना करके सबको समूह एकीकृत करके समावेशी शिक्षा देना है, उसमें आपको यहाँ पे पढ़ाना है। और फ्रेंड्स हमारा 8 में आता है क्या, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पारस्परिक संबंध का महत्व, मतलब कि यहाँ पे आपको ईवीएस के साथ में आपको जो है थोड़ा बहुत मैथ भी पढ़ना होता है और थोड़ा बहुत ये साइंस, सोशल साइंस भी पढ़ना होता है इसमें। तो ये सारा सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके किस तरीके से पढ़ाना है और इसका क्या महत्व है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। 9 में फ्रेंड्स आता है क्या, मूल्यांकन एवं अर्थ, जो ये हमारा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, रेटिंग स्केल होता है, पोर्टफोलियो होता है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ना होता है। और 10 में फ्रेंड्स हमारा आता है क्या, विद्यालय समुदाय का क्या संबंध है, मतलब इसका क्या भूमिका रहती है पर्यावरण शिक्षण में और बच्चों की ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि अब मैंने जो यहाँ से 1 से 10 तक जितने भी आपको ये बताए हैं पेडागोजी के सेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको CDP के सीटेट सब्जेक्ट में भी पढ़ने को मिल जाएगी। अगर आप वहाँ से देखो, यहाँ पे आप थोड़ा अगर डीप से नहीं भी पढ़ोगे ना तो चल जाएगा। आप कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वो 15 नंबर जो है मिला जुला के देखो कहाँ से पूछ देगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ इतना है, लिमिटेड फ्रेंड्स हमारा उस पर आता है क्या, लिमिटेड हमारा है सब्जेक्ट वगैरह, तो वो आप आराम से पढ़ सकते हो उसमें। और यहाँ पे अगर आप CDP अच्छे से कर लोगे तो वहाँ से आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको लैंग्वेज, मैथ और EVS, साइंस, सोशल साइंस, चाहे पेपर 1 वाले हो पेपर 2 वाले, उसमें आपको हेल्प करेगा ही करेगा। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर किया होगा, आपने अगर देखा होगा वीडियो, तो वहाँ पर मैंने जो सीटेट CDP के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर करे थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे CDP में तो आपको EVS में भी पढ़ने को देखने को मिल जाएगा। लैंग्वेज वाले में भी फ्रेंड्स मैंने ये सारी चीज़ें पेडागोजी का जो है चार्ट पेपर वहाँ पे भी आपसे शेयर किया था, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको फ्रेंड्स देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको 6 थीम के बारे में बताया है ईवीएस में। तो आपको ये 6 थीम जो है वो जो मैम के बारे में मैंने अभी बताया, वो मैम सारी थीम के बारे में बिल्कुल जो है अभी रिसेंटली 10 दिन से ही वो क्लास करा रही हैं। तो आप जा करके आराम से उनकी क्लास कर सकते हो। मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं भी उनसे पिछली बार सीटेट में भी पढ़ चुकी थी, जिससे मेरा सीटेट में अच्छा नंबर आया था ईवीएस सब्जेक्ट में। और मैं इस बार भी फ्रेंड्स उनसे ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने भी कोई बैच नहीं लिया, मैं भी यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ। एक मैं सचिन सर की क्लासेस करती हूँ, जो CDP की और हिंदी की सर कराते हैं लैंग्वेज की, और दूसरी मैं मतलब कि टीचिंग परीक्षा वाले चैनल से पढ़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी टीचर्स हैं टीचिंग परीक्षा के, वो डेली क्लासेस लेते हैं। तो डेली क्लासेस से क्या होता है कि हमारा ना प्रैक्टिस होते रहता है। तो आप जो है ये दोनों चीज़ कर सकते हो। अभी मैम कंटेंट पढ़ा रही है, हमारा जो 6 थीम है, 6 थीम से ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है सीटेट एग्जाम में। और फ्रेंड्स जो मैंने पेडागोजी का भी आपसे मतलब कि शेयर किया था सारा, कि आपको पेडागोजी में किन किन चीज़ों को पढ़ना है, तो वो भी मैम पेडागोजी में आपको आगे पढ़ाने वाली है, क्योंकि अभी 1 मंथ का टाइम है, तो आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा अगर आप इन चीज़ को बिल्कुल ध्यान
ध्यान से पढ़ते हो तो। और हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जब भी पढ़ोगे, क्लास करोगे, तो जो बच्चे खास के यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो उनको क्या करना है कि पेन और कॉपी लेकर के बैठना है। जो भी अगर आपको क्वेश्चन ऐसा लगे कि हाँ भूल जाओगे आप, तो उस चीज़ को आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा। और मॉर्निंग के टाइम फ्रेंड्स उसको रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम क्या होता है कि हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो हम उस चीज़ को जब जल्दी पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है कि माइंड में बहुत ही जल्दी उस चीज़ को हम याद करते हैं, जिससे हमारा भूलने की क्षमता बहुत ही कम होती है। सेक्शन में कि जो मैंने क्लास बताई है आपको वो कैसी लगी, क्योंकि मेरे को तो अच्छी लगती है, क्योंकि मैं पर्सनली मैम की क्लास कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।